नए एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, स्पेसिफिकली एपिसोड 501 में। फुतोंग जो अपनी एबिलिटीज पर बहुत कॉन्फिडेंट था, इंस्टेंट ही साइलेंस हो गया जब मुयन ने उसकी सेडक्टिव इल्यूजन टेक्निक डिस्ट्रॉय कर दी। फुतोंग कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मुयन चाहे तो उसे किल कर सकता था, लेकिन क्योंकि फुतोंग ने उससे जेड ब्रेसलेट देने का प्रॉमिस किया, मुयन ने उसकी जान बख्श दी। इसके बाद मुयन अपना जर्नी कंटिन्यू करता रहा और लिविंग सैंड में फंसी हुई कई लोगों से कई जेड ब्रेसलेट्स ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल हो गया। पर ये लक था या मिसफॉर्चून, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि अचानक एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की के बट ने मुयन को हिट कर दिया और दोनों तुरंत ही लिविंग सैंड के अंदर खींच लिए गए। वो ब्यूटीफुल लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज लुओसु। वो बताती है कि स्मॉल थंडरवर्ड ने उस पर और उसके ब्रदर पर अटैक किया था, इसलिए वो अभी के लिए मुयन के साथ ही रहना चाहती है जब तक वो अपने ब्रदर से मिल न ले। अब हम कंटिन्यू करते हैं नए एपिसोड के साथ। मुयन और लुओसु फिर से फुतोंग से मिल चुके हैं। लुओसु क्लियरली शॉक्ड है। फुतोंग कह रहा था कि मुयन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। लुओसु को ये बात बिल्कुल बिलीव नहीं हुई, क्योंकि नो मैटर व्हाट मुयन का कल्टिवेशन तो अभी भी फेदर लेवल पर ही था, तो वो ये सब कैसे कर सकता है। फुतोंग लगातार ट्राई करता रहा उसे कन्विंस करने की। वो कह रहा था कि मुयन उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखता है। कई लोग पहले ही उसकी काइंडनेस से डिसीव हो चुके हैं और जैसे ही वो उनका गार्ड डाउन होता है, मुयन मौका देकर उन पर स्ट्राइक कर देता है। लुओसु धीरे धीरे उसकी बातों पर बिलीव करने लगी। उसे ये भी रियलाइज हुआ कि शायद पहले मुयन भी उसे ट्रिक करने की कोशिश। लुओसु को अपनी बातों पर विश्वास होता देख फुतोंग ने तुरंत कहा कि वो उसके पीछे खड़ी हो जाए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ मुयन को पूरा यकीन था कि लुओसु को स्मॉल मैत्रेया वर्ल्ड के लोगों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। लुओसु ने भी ये बात एक्सेप्ट की, पर फिर भी उसका मानना था कि फुतोंग मुयन से ज्यादा रिलायबल लगता है। वो तो ये तक सोचने लगी कि मुयन उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया होगा, और जब लुओसु ने साइड चूज कर ली फुतोंग की, तो मुयन ने डिसाइड कर लिया कि वो यहीं पर अलग हो जाएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए फुतोंग ने चुपचाप किसी तरह का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। लुओसु कंफ्यूज हो गई कि वो क्या कर रहा है, पर फुतोंग ने कहा कि ये फॉर्मेशन उसे प्रोटेक्ट करेगा मुयन के इन्फ्लुएंस से। उसने ये तक कहा कि मुयन का ऑरा अभी भी लुओसु के बॉडी पर चिपका हुआ है, इसलिए वो पहले उसे क्लेंस करेगा। मुयन ने एक्सप्लेन किया कि जो फॉर्मेशन फुतोंग बना रहा है वो एक्चुअली लुओसु को किल करने के लिए था। ये सुनकर लुओसु गुस्से से भर गई। उसने फुतोंग पर तेज और कड़वे शब्द बरसा दिए। साथ ही वो मुयन पर भी थोड़ी अपसेट हो गई कि उसने ये पहले क्लियरली नहीं बताया, जबकि मुयन तो ऑलरेडी उसे वार्न कर चुका था कि मैत्रेया के लोगों से बच कर रहना। फुतोंग ने फिर डिमांड की कि उसका टोकन मुयन वापस करे, क्योंकि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो पहले डिफीट हो चुका है। उसने धमकी दी कि अगर मुयन ने टोकन नहीं दिया तो लुओसु की लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी, पर मुयन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसकी कोई ऑब्लिगेशन लुओसु के लिए नहीं थी। उसने फुतोंग को वार्निंग दी कि उसके साथ गेम्स मत खेले, लेकिन फुतोंग ने वार्निंग इग्नोर कर दी और उल्टा लुओसु को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। साथ साथ वो डिस्गस्टिंग और लूड बातें करता गया और बताता रहा कि वो आगे उसके साथ क्या करने वाला है। फुतोंग की गंदी बातों से मुयन के अंदर का गुस्सा सच में भर गया और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मुयन ने फुतोंग को इंस्टेंट किल कर दिया। शुरू से ही मुयन ने फुतोंग को एक मौका दिया था, पर फुतोंग बार बार उसे अंडर एस्टिमेट करता रहा और आखिर में उसकी इस बेअदबी का अंजाम सिर्फ मौत ही बना। लुओसु बहुत क्यूरियस थी कि मुयन ने ये कैसे किया, जबकि फुतोंग का स्ट्रेंथ मुयन से ज्यादा था। फिर भी मुयन ने उसे इतनी आसानी से किल कर दिया। मुयन ने लुओसु से कहा कि वो उसका पीछा न करे, क्योंकि कुछ देर पहले लुओसु ने उसे मर्डरर समझ लिया था। लुओसु ने माफी मांगी और पूछा क्या मुयन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसकी ब्यूटी से कैप्टिवेटेड हो गया था, लेकिन लुओसु पूरी तरह गलत समझ रही थी। मुयन ने सिर्फ फुतोंग की बदतमीजी और उसके एक्शंस की वजह से एक्ट किया था। उसने लुओसु को वार्न किया कि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट न हो, और वैसे भी उनका मिलना बिल्कुल इंटेंशनल नहीं था, इसलिए बेहतर था कि वो अलग हो जाएं। पर लुओसु मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो मुयन को जाने देने से सीधे मना कर देती है, क्योंकि चाहे जो भी हो मुयन ने उसकी लाइफ बचाई थी और वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाना चाहती थी। मुयन ने कहा कि रिवॉर्ड बाद में दे देना, लेकिन लुओसु जिद पर आ गई और इंसिस्ट किया कि वो अभी इसी वक्त रिवॉर्ड देगी। पहले पहले मुयन को कुछ गलत समझ लगा और उसका माइंड थोड़ा इनअप्रोप्रिएट डायरेक्शन में चला गया, लेकिन लुओसु ने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया कि वो मुयन को अंडरग्राउंड सैंड पैलेस ले जाना चाहती है, एक ऐसा रेलिक जो एक लेजेंडरी इमॉर्टल बीइंग पीछे छोड़ कर गया था। ये सुनते ही मुयन को इंटरेस्ट आ गया और वो उसके साथ चल पड़ा। दोनों आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसके बारे में लुओसु के मास्टर ने बताया था कि वहीं ट्रेजर का लोकेशन है। ये एरिया
लुओसू को फेमिलियर लगा और जिस जगह की वो बात कर रही थी वो यही उनके सामने खड़ा पैलेस था। पैलेस का गेट ओपन करने के लिए उन्हें उसके क्लैन की पावर चाहिए थी और यही वजह थी कि लुओसू और उसका ब्रदर हंटर के टारगेट बने हुए थे। मुयन ने लुओसू से कहा कि वो अपनी ताइची स्ट्रेंथ यूज करे ताकि दोनों पैलेस के अंदर जा सकें। लुओसू ने सिर हिलाकर समझा और तुरंत ही ताइची मार्शल मूवमेंट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने मुयन से रिक्वेस्ट की कि वो गार्ड करे क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गलती से मुयन को इंजर न कर दे। पर अपनी पहली ही कोशिश में लुओसू फेल हो गई और फिर एक जोर का बाउंस बैक हुआ जिससे उसका ब्यूटीफुल बट सीधा मुयन से टकरा गया और वो उस पर गिरकर उसके ऊपर ही बैठ गई। मुयन तो इतना पीछे हट चुका था सिर्फ इसलिए ताकि लुओसू की फोर्स उसे न लगे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में आ गए। लुओसू बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई कि ताइची मूवमेंट फेल क्यों हुआ, जबकि मुयन धीमी सी बेचैन आवाज में बोलता है, प्लीज अपना बट मेरी फेस से हटाओ जल्दी। लुओसू जब गेट ओपन नहीं कर पाई तो मुयन ने डिसाइड किया कि वो अपना मेथड ट्राई करेगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करना, और ये प्लान परफेक्टली वर्क कर गया। पैलेस का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन तुरंत शैटर हो गया। मुयन ने एक्सप्लेन किया कि उसने सेम प्रिंसिपल यूज किया है जो ताइची का होता है, बस फर्क ये था कि ताइची की फोर्सेस के बजाय उसने स्काई और स्काई वाटर और स्काई फायर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया। लुओसू मुयन की इस कैपेबिलिटी से बिल्कुल स्टन रह गई, वो उसे और भी ज्यादा इनक्रेडिबल लगने लगा। मुयन ने फिर सॉफ्ट टोन में कहा, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जैसे ही दोनों गए उन्होंने देखा कि वह बहुत सारे स्टैचूज पड़े हुए हैं। लग रहा था कि इस जगह का ओनर स्टैचूज का बड़ा शौकीन था, लेकिन लुओसू कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ तो 8 गेट्स होने चाहिए थे। मुयन ने एकदम से कुछ रियलाइज किया, पर मुयन और लुओसू अभी भी सैंड पैलेस के अंदर ही हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे गेट्स हैं। इसके अलावा मुयन ने कुछ नोटिस किया है जिसके चलते वो प्लान करता है कि लुओसू को यहाँ से निकल जाने को बोले, पर लुओसू को समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि वो तो अभी बस आए ही थे और उन्हें कोई ट्रेजर भी नहीं मिला। मुयन एक्सप्लेन करता है कि वो एक फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं, अगर वो जल्दी नहीं निकले तो यहीं उनकी डेथ हो सकती है। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है और इसके बाद लुओसू का रियर एंटली इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद पूरा एरिया ट्रेम्बल होने लगता है और फिर ट्रेजर रिवील होता है जो एक्चुअली हेवनली सॉवरेन। लेकिन ट्रेजर पाना इतना इजी नहीं था क्योंकि जैसे ही ये हुआ गार्डियन स्टैचूज मूव करना शुरू कर देते हैं। मुयन इस फॉर्मेशन को पहचान लेता है और कहता है, ये बमिंसा फॉर्मेशन है, ये स्टैचूज लिम्बो रेल्म में भी हैं और इन्हें डिफीट करना बिल्कुल इजी नहीं होगा, इसलिए एक ही रास्ता बचता है, इन्हें होल्ड करके रखो जब तक हम इस जगह से निकलने का तरीका न ढूंढ लें, हम मर जाएंगे, क्या इम्पॉसिबल है। फाइट के दौरान मुयन ने लुओसू को वार्न किया कि अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो मरने वाली वो होगी। ये सुनकर लुओसू बहुत डर गई और होप करने लगी कि मुयन कोई सोल्यूशन ढूंढ ले। मुयन इस फॉर्मेशन को स्टडी करने की कोशिश करेगा और साथ ही लुओसू से कह देता है कि जितना हो सके स्टेच्यूज को रोके रखे, उन्हें कोऑपरेट करना ही होगा क्योंकि यही उनका एकलौता चांस है। थोड़ी सी डर के बावजूद लुओसू समझ गई और बिना किसी डिले के अटैक शुरू कर दिया ताकि स्टैचूज की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके। मुयन को पूरी कॉन्फिडेंस थी कि लुओसू ये कर लेगी क्योंकि वो भी लिम्बो रेल्म में है। टाइम वेस्ट न करते हुए मुयन ने तुरंत फॉर्मेशन को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि इस जगह का मिस्टीरियस सीक्रेट डोर हर 15 मिनट्स में चेंज हो जाता है, इसलिए उसे साइमल्टेनियसली हर जगह चेक करना था। लेकिन यहाँ की रिस्ट्रिक्शन 7th लेवल ऑफ द लिम्बो रेल्म पर थी, जो मुयन के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल होने वाला था। उधर लुओसू का कंडीशन भी अच्छा नहीं था क्योंकि स्टैचूज को सप्रेस करते करते वो अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। मुयन भी सेम हालत से गुजर रहा था क्योंकि उसकी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट फेल हो चुकी थी। वो खुद डाउट करने लग गया कि क्या वो यहाँ से निकल भी पाएंगे। लुओसू ने मुयन से रिक्वेस्ट की कि वो जल्दी करे क्योंकि वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड थी। मुयन ने समझा और एक और मेथड ट्राई किया बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का। इस प्रोसेस में लुओसू इंजर्ड हो गई, लेकिन कुछ ही पल बाद मुयन ने फाइनली एक डोर ओपन कर लिया और उसी मोमेंट जब लुओसू की लाइफ डेंजर में थी मुयन उसे सेव किया और तुरंत वहाँ से ले गया। मुयन हेवनली सॉवरेन को लेना भी नहीं भूला। गार्डियन स्टैचूज उन्हें चेस करने की कोशिश करते हैं, पर मुयन और लुओसू ऑलरेडी पैलेस से बाहर निकल चुके थे। बाहर आते ही लुओसू का सीनियर वहाँ मौजूद था। वो क्यूरियस था कि लुओसू अचानक बाहर क्यों आ गई। साथ ही लू तियानजुन को भी मुयन पर शक हो गया। लुओसू ने इंट्रोड्यूस किया कि मुयन ही उसकी लाइफ बचाने वाला है, फिर भी लू तियानजुन उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाया और इसलिए वो लुओसू को वार्न करता है कि वो केयरफुल रहे क्योंकि मुयन
हो सकता है। अ बैड पर्सन जो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो। मुयुन ने भी लू तियानजुन की बात कंफर्म कर दी और कहा कि लुसु के लिए बेहतर होगा कि वो अपने सीनियर की बात सुन ले। इसलिए मुयुन ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से अलग हो जाएगा। एक्चुअली लुसु जाना तो मुयुन के साथ ही चाहती थी, लेकिन लू तियानजुन ने उसे रोक लिया और ये देखकर लुसु इरिटेट हो गई क्योंकि उसके सीनियर ने मुयुन के बारे में गलत बातें कह दी थी, जबकि मुयुन ने उसकी लाइफ 2 बार बचाई थी। अगर मुयुन ने एक्ट किया होता तो लुसु तो पहले ही मर चुकी होती। पर लू तियानजुन का मानना था कि मुयुन सिर्फ लुसु की ब्यूटी में इंटरेस्टेड है और वो कोई अच्छा इंसान नहीं। लेकिन लुसु फिर भी मुयुन का डिफेंड करती रही क्योंकि रेल्म के हिसाब से मुयुन अभी एंसेस्टर लेवल पर था, पर उसकी पावर उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इवन पुतोंग जैसा आदमी उसके हाथों डिफीट हो गया था और पैलेस के अंदर जो स्टैचूज थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे। ये सब सुनकर लू तियानजुन को पैलेस की रिस्ट्रिक्शन समझ आई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो स्टैचूज ऑलरेडी बाहर निकल आए थे। लोग ये देखकर शॉक में आ गए और तुरंत ही बैटल स्टार्ट हो गई इस ग्रुप की स्टोन स्टैचूज के अगेंस्ट। मुयुन ये सब समझकर तुरंत वहाँ से निकलने का डिसीजन लेता है। साथ ही वो अभी भी बिजी था रोंग तियानजू को स्टडी करने में, जो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट लेयर सेम एट्रीब्यूट वाले वेपन्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्गर वेपन बनाता है। सेकंड लेयर एक्सटर्नल पावर को एम्पलीफाई कर सकता है। थर्ड लेयर सब कुछ मेल्ट कर सकता है और एक्सटर्नल अटैक्स की पावर को अब्सॉर्ब करके दोबारा यूज कर सकता है। रोंग तियानजुन एक ऐसी स्किल है जो हेवन के लॉज को भी डिफाई कर सकती है। टाइम वेस्ट न करते हुए मुयुन इसका फर्स्ट लेयर समझने की कोशिश करेगा, पर अपने करंट रेल्म की वजह से ये प्रोसेस काफी लंबा चलेगा। इस प्रोसेस के बीच मुयुन बिल्कुल शॉक्ड हो गया जब कोई अचानक उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपीयर हुआ। इसका मतलब कोई एल्डर सच मिलने आया था। ये एल्डर बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था क्योंकि वो इतनी फास्ट मूवमेंट करता था कि मुयुन की आंखों को भी फॉलो करना मुश्किल हो गया। मुयुन क्यूरियस हो गया कि ये एल्डर कौन है, पर एल्डर ने क्लियरली कहा कि उसे एल्डर मत बुलाओ, वो फ्रेंड बुलाया जाना पसंद करेगा ताकि वो थोड़ा यंग फील कर सके। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 50 कमेंट। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। सी यू।